देखिए अभी जो स्पेशल केस नंबर 3 है, यह आपको किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो आप यहाँ पर किस टाइप से इसको बनाएंगे। क्या बोल रहा है, अगर यदि कोई वृत्ताकार पिंड है, लिखिए पहले क्वेश्चन लिखिए कि कैसा आने वाला है। लिखिए यदि कोई पिंड r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर, यदि कोई पिंड r त्रिज्या वाले वृत्ताकार, हाँ r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक समान रूप से गति करती है, एक समान रूप से गति करती है, एक समान रूप से गति करती है, लिख लिए। इस गति के दौरान भिन्न भिन्न बिंदु पर औसत चाल तथा औसत वेग, औसत चाल तथा औसत वेग, औसत चाल तथा औसत वेग का मान ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए। देखो कितना सटीक सा क्वेश्चन आया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है। क्या बोल रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, यह r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ, यही ना वृत्त रे, इसको क्या कहते हैं, वृत्त ना, सर्कल, वृत्ताकार, जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है बबुआ, r दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या, और r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर कोई पिंड क्या कर रहा है, गति कर रहा है, गति कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमको उसका औसत चाल निकालना है और औसत वेग निकालना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक बात समझना चाहिए कि हम इसको 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट, हमको अलग अलग पॉइंट पर देखना है। तो सबसे पहले हम इसको कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो 4 पार्ट में ये A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया और यह D हो गया, मतलब अलग अलग पॉइंट हो गया ना। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और अदर कहीं भी हो सकता है, उससे मतलब हमको नहीं है। मेरे पास इक्वेशन रहेगा, फॉर्मूला रहेगा, तो हम कहीं का भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए कहाँ से चलना प्रारंभ किया है, ए से चलना हुआ, क्या किया, प्रारंभ किया, तो ए के बाद कहाँ, सी, डी, ए के बाद डायरेक्ट सी तक तो नहीं आ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ए से कहाँ जाएगा, बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, और डी से फिर कहाँ आ जाएगा, ए पर। तो वह पूर्ण चक्कर लगा लेगा घूम के, अगर यदि ए पर आ जाएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, कहाँ, ए से चला और फिर ए तक घूम के आ गया, तो वह एक चक्कर लगा लेगा। हम अगर फील्ड पे, मान लो GLM फील्ड है, उसको हम घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, आर्मी वाला दौड़। तो आर्मी वाला दौड़ में हम मान लो कि इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, यही रास्ता के पास से हम चलना स्टार्ट किए हैं, फिर अगर दिन घूमते 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 हम इसी रास्ते के पास आ जाए, तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। सेम वही कंडीशन होगा, ए से चलना प्रारंभ किया, कहाँ तक फिर पहुंच गया, BCD होते हुए कहाँ तक चल गया, ए तक चले गया, फिर वह तो क्या हो गया, एक चक्कर कहला गया। तो अगर यदि ये R है तो ये क्या होगा बबुआ, R होगा, ये भी क्या होगा, R, ये भी R होगा ना। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, हर जगह समान होती है वृत्त की। और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, इस पॉइंट को O पॉइंट मेजर कर लेते हैं। कौन सा पॉइंट, O पॉइंट मेजर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए A से A तक आने में इसको कितना समय लगा, कैपिटल T, कितना समय लगा, कैपिटल T समय लगा, कितना समय लगा, मतलब T समय लगा, कुछ समय लगा होगा। A से चलना प्रारंभ किए, फिर A को B होते हुए CD तक, CD से कहाँ पहुंचे, A पर, तो मतलब कहने का अर्थ समय तो लगा होगा हमको, वो समय क्या हो गया, यहाँ पर T समय हो गया। एकदम सिंपल है। अब हम अलग अलग पॉइंट पर, जैसे B पर उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, C पर क्या होगा, D पर, क्योंकि यह पॉइंट कहाँ है, अलग जगह है, यह हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, सब पॉइंट है ना, तो वहाँ के लिए हम अलग अलग चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट, ये चीज़ हो गया। चलिए अच्छा एक चीज़ बताइए, नहीं अभी नहीं, अभी जब उस जगह पहुंचेंगे तब अच्छे से समझा देंगे उसको। देखिए फिगर में कहीं डॉट है, फिगर में कहीं डॉट है, नहीं है। चलिए
आर बराबर आर क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है ना। आर क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। एकदम अच्छे से समझो, कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। टी क्या है, टी क्या है, मतलब पूर्ण चक्कर लगाने में उसको लगा गया समय, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आवर्त काल। मतलब एक चक्कर लगाया तो उसको क्या बोलेंगे, आवर्त काल। क्या बोलेंगे, आवर्त काल। ठीक है, टाइम पीरियड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। लिख दे क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखिए सबसे अच्छी बात, अब आप लोग बताइए कि हम कहां से निकालना, कौन सा पॉइंट से निकालना शुरू करें। आप लोग जहां से कहिएगा हम वहीं से निकाल दें। ए से कहां तक सबसे पहले जाना है, अरे पहले ए से ए तक चलो ना, क्या दिक्कत है। मान लो पूरा चक्कर लगा लिया, कहां से कहां तक, ए से, मतलब कंडीशन नंबर 1। हमको कहां से कहां तक निकालना है, ए से लेकर कहां तक, फिर ए तक। कंडीशन नंबर में ए में लिखिए ए से फिर ए तक, ए से फिर कितना तक, ए तक। मतलब अब जो है वह वस्तु ए से चलना प्रारंभ किया था, फिर घूम के कहां आ रहा है, बिना रुके ए पे आ रहा है। तो जब आ रहा है तो इसका कुल दूरी कितना होगा, बता सकते हैं, ए से ए तक की कुल दूरी, कुल दूरी कौन बता देगा। ए से घूम के अगर यदि ए तक ही आया तो उसका कुल दूरी कौन बता देगा, हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि यही रास्ता पर न चला होगा। तो ये रास्ता क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है, कहलाती है ना, पैरीमीटर कहलाती है ना रे। मतलब ए से चलना प्रारंभ किया और ए से आकर ए पे आके रुक गया, तो यह रास्ता से चला है, ऐसा इतना बीच से गया है, यह रास्ता से गया, तो यह इसका क्या हो गया, परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई कुल दूरी इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई, कुल दूरी इसकी क्या हो गई, 2 पाई आर। और ए से ए तक जाने में उसको कितना समय लग रहा है, टी समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, कुल समय कितना लगा, कुल समय जाने में कितना लगा, टी। तो इसका औसत चाल क्या होगा, तब उसकी औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है बबुआ, 2 पाई आर, और समय कितना लगा, टी, यानी कि एवरेज स्पीड। एस ए भी वृत्ताकार पथ पर अगर दी ए से जिस पॉइंट से चला था उस पॉइंट तक पहुंचने में उसकी औसत चाल क्या रहेगी, 2 पाई आर अपॉन टी। अब अगर यदि हम लोग देखें यहीं पर, अब विस्थापन भी तो भी तो निकालना है, वेग ही बोले ना, औसत चाल और औसत वेग निकालना है। तो वेग में तो कुल दूरी तो नहीं होगा बबुआ, होगा तो उसमें क्या होगा, कुल विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन कितना होगा बबुआ, कुल विस्थापन क्या होगा, क्यों होगा 0, क्योंकि जहां से चला था वहीं पर फिर आके चले आया। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति क्या क्या हुआ उसका, ए से चला था और ए तक आके रुक गया, तो अंतिम स्थिति क्या हो गया, ए। और प्रारंभिक स्थिति भी क्या थी उसकी, ए माइनस ए बराबर क्या होता है, 0। यानी कहने का अर्थ है कुल विस्थापन क्या हो गया, 0। नहीं हुआ रे, तो कुल विस्थापन क्या हो गया, 0। और कुल समय कितना लगा ए से ए तक जाने में, टी। तो औसत वेग क्या होगा, औसत वेग हो जाएगा कुल दूरी बट्टा, कुल दूरी नहीं, कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। तो कुल विस्थापन क्या हुआ, 0, समय कितना हुआ, 0। तो इसका क्या हो जाएगा, औसत वेग 0। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको कहां से कहां देखना है, ए से डी तक, ए से डी तक जाना है। ए से अब ए से चलते 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 कहां तक आना है, डी तक। तो कुल दूरी कितना होगा बताइए, तो कुल दूरी क्या होगा, कौन बताएगा कुल दूरी, किसी को पता नहीं है, दूरी मालूम नहीं है ना किसी को, देखिए हाँ कैलकुलेशन करेंगे तो वही आएगा। लेकिन यहाँ देखिए इसके लिए हमको कितना दूरी तय करना पड़ेगा,
कै गो चतुर्थांश है इसमें? 4 गो। तो यहाँ पर 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90, कितना हो गया? 270 डिग्री, 9 तिया 27, 270। तो हम लोगों को त्रिज्यखंड निकालने का क्या? सब ठीक हो जाएगा 15 मिनट में। डार्ट है। चलो यहाँ देखो, देखो यहाँ कुल दूरी कितना हो गया इसका। हम लोग जब पाथ की लंबाई निकालते थे 10th में, आप लोग मेंसुरेशन चैप्टर में जब वृत्त की परिधि में मतलब कुछ दूरी के लिए निकालते थे तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था? क्या था? 2 पाई r इंटू थीटा बटा 360 त्रिज्यखंड का। यहाँ पर त्रिज्यखंड नहीं हो गया, ये क्या हो गया? पथ की लंबाई के लिए निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? देखिए तो थीटा इसमें कितना हो गया? थीटा कितना हो गया? 270 डिग्री, यानी 2 पाई r इंटू 270 बटा 360। ये 0 0 कट गया, 9 तिया 27, 9 चौके 36, मतलब 3/4 गुना 2 पाई r। ये आपका क्या हो गया? कुल दूरी। मतलब A से लेकर के कहाँ तक? D तक जाने में उसको कितना दूरी तय करना पड़ा बबुआ? 3/4 गुना 2 पाई r। वही अब इसको समय कितना लगा? कुल समय इसको कितना लगेगा बताइए? कुल समय क्या लगेगा? पते नहीं लोगों को। अरे 3 भाग, ये यहाँ 1 भाग 2 भाग 3 भाग, मतलब 3/4 t समय लगेगा। लगेगा ना, क्योंकि हम क्वेश्चन में ही लिखा दिया एक समान चाल से चल रहा है। मतलब एक समान चाल से मतलब हर जगह उसकी स्पीड क्या है? समान है। तो यहाँ पर यहाँ तक जाने में t/4 समय लगेगा, यहाँ भी जाने में t/4, यहाँ भी जाने में t/4, यहाँ भी जाने में t/4। तो कुल समय कितना निकला? t/4 इंटू t, यानी 3t/4, ये कुल समय निकला। अब औसत चाल क्या होगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितना है? कितना है? 3/4 गुना 2 पाई r बट्टा समय कितना है? 3/4 गुना क्या होगा? t, यही ना होगा। अब देखिए ये 4 नीचे चलाएगा और ये 4 ऊपर, ये 4 नीचे और ये 4 ऊपर, तो क्या होगा? 3 गुना 2 पाई r गुना 4/4 गुना 3t। 4 4 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया। क्या हो गया इसका औसत चाल? इसका क्या हो गया औसत चाल? 2 पाई r बटा t। इसका भी औसत चाल क्या निकल गया? 2 पाई r बटा t। ठीक है, तो अब इसका देखिए हम लोग औसत चाल निकाल लिए। अब औसत विस्थापन निकालना है। तो औसत विस्थापन दिख रहा है ना ये रे? हाँ? और यहाँ तक वहाँ तक दिख रहा है, उसके नीचे नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? नहीं, उन्हें दिख रहा है नीचे, मतलब उसके नीचे नहीं दिख रहा, वहाँ तक। ये दिख रहा है ना? हाँ? चलो अब देखिए कुल समय तो मेरे पास मालूम है ही। अब इसका विस्थापन निकालना है। विस्थापन क्या होगा? A से D तक का विस्थापन क्या होगा? यही ना होगा रे। सबसे कम दूरी कौन होगा? यही वाला कोना कोनी, नाके सीधा सबसे कम दूरी होगा। तो सबसे कम दूरी जो नाके सीधा हो गया, तो अब वहां पर क्या होगा? ये दूरी तो निकालना होगा। अब देखिए ये R है, ये R है। आगे देखिए, यहाँ देखिए ये भी R है और ये भी R है। आपका दोनों R है, तो यह कौन सा त्रिभुज हो गया? जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जिसकी 2 भुजा, तो ये देखिए ये यहाँ 90 डिग्री भी है ना? ये हम लोग इसको कर्ण से भी निकाल सकते हैं। ये कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट करते हैं ना? तो ये इसका हम अगर वैल्यू निकालें तो ये देखिए ये R है, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा? AD होगा ना? AD। कुल विस्थापन इसका क्या हो गया? AD हो गया। अब देखिए इसको अगर रूट में करेंगे तो क्या होगा? 2R स्क्वायर रूट अंडर बराबर AD हो गया। और AD रूट में से 2R स्क्वायर, तो 2 गो R स्क्वायर है, 1 गो R बाहर निकल आ जाएगा। तो R√2 बराबर AD। मतलब AD का कुल दूरी क्या हो गया? R
या √2r, जो बोलो। तो कुल विस्थापन इसका कितना हो गया? कुल विस्थापन हो गया r√2। और कुल समय कितना लगा इसको जाने में? 3/4t, यही समय लगा है, 3/40। तो इसका औसत वेग क्या होगा? औसत वेग होगा कुल विस्थापन बटा कुल विस्थापन कितना है? r√2 बटा 3/40। ये 4 ऊपर चल जाएगा तो भी हो जाएगा क्या चीज? r√2 गुना 4/3t। तो ये हो जाएगा 4√2r। इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 4√2r/3t। ये इसका क्या निकल गया? औसत वेग। देखिए आप लोग अब यहाँ से A से B तक का और A से C तक का दोनों का निकाल करके रखिएगा, औसत चाल और औसत वेग। अगर नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।